आप सबका स्कॉलर विजन के YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी किताब का एक्सरसाइज 1.4 हम लोग आज पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे। इसमें जो है आपको जो क्वेश्चन नंबर जो इसका जो 1 है उसमें आपको जो है कुछ परिमेय संख्याएं दी हुई है और उन परिमेय संख्याओं को देखकर आपको बताना है, बिना डिवाइड किए ही आपको बताना है कि ये शांत होगा कि अशांत होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। जैसे आप किसी संख्या को आप डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो है क्या होता है कि उसका डिवाइड करते करते रिमाइंडर आना बंद हो जाता है, रिमाइंडर स्टॉप हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि ये जो डेसिमल जो आया, इसका जो दशमलव जो आया, दशमलव प्रसाद शांत हुआ। जैसे हम लोग यहाँ पर कोई संख्या हम लोग ले लेते हैं 8 है और यहाँ पर आपके पास ये 12 है। इसको आप डिवाइड करो, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक बार में डिवाइड करेंगे तो 8 हो गया। इसको यहाँ से कितना बचा 4। अब ये पॉइंट देते हैं आप, यहाँ पर एक 0 आता है, ठीक है। तो 8 पंचे कितना हो गया, ये 40 हो गया। तो ये आपका रिमाइंडर आना यहाँ पर बंद हो गया। तो इस तरह का ये जो दशमलव हुआ, ये दशमलव प्रसार हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं इसको, शांत दशमलव हम लोग बोलते हैं। और भी संख्या है, जैसे अगर कोई संख्या आपको अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि इस तरह संख्या आपको लिखी हुई है, 2 डिवाइडेड जो है आपके पास है, मान लेते हैं यहाँ पे 6 है। इस तरह की संख्या आपको दी हुई है और इसको आपको डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करते हैं, आपको तो ये सब डिवाइड पता होगा। ये यहाँ पर है, जो ऊपर होता है उसको बीच में, जो नीचे होता है उसको यहाँ पर रखते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 6 को कितना से 0 से, तो यहाँ पे 0 आया, यहाँ 2 बचा आपके पास। फिर पॉइंट देते हैं और यहाँ 0। 6 का टेबल कितने बार, तो 3 बार, तो 18। फिर कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। फिर आप पॉइंट दे चुके हैं तो यहाँ पे एक 0 और ले लिया, फिर 3, तो कितने बार, ये 18। तो मतलब आप इस तरह से डिवाइड अगर आप करते रहो तो हमेशा रिमाइंडर जो है 2 इसमें बचता रहेगा, 2 इसमें हमेशा आता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बार बार 3 आता रहेगा, ये बार बार रिपीट हो रहा है 3। तो इस तरह का ये दशमलव प्रसार होता है। इस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग अशांत बोलते हैं, अशांत दशमलव बोलते हैं। लेकिन आपको जो है इस चैप्टर में जो है क्या है, इस चैप्टर में आपको जो कुछ क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे और उनको देख करके ही बताना होगा कि ये शांत है कि अशांत है, बिना डिवाइड किए। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको करना क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में कि बिना डिवाइड किए ही आपको डिवाइड करके जो है दशमलव निकालना है। तो हम उसको कैसे निकालेंगे, इस तरह के संख्याओं का दशमलव हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कैसे ये होता है। यहाँ पर क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यदि कोई संख्या p/q के रूप में है, कोई संख्या आपको दी हुई है, वो बटा के रूप में है, वो परिमेय संख्या है, और q का गुणनखंड, अगर q जो है, q का जो है 2 पे पावर n और 5 पावर n के रूप में हो, तो q का गुणनखंड यहाँ पर आप लिख सकते हैं, गुणनखंड q का जो गुणनखंड है वो इतना के अगर रूप में होता है तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार शांत होगा, अर्थात q के गुणनखंड में केवल 5 हो या 2 हो। अगर जो आप कोई संख्या है, आपके पास ये संख्या लिखी हुई है, यहाँ पर 125 आपके पास लिखा हुआ है, और ये जो नीचे जो संख्या है ये आप समझिए q है, और इसको हम लोग फैक्टर करेंगे, इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। और फैक्टर करने पर जो है, फैक्टर करने पर इसके फैक्टर में जो गुणनखंड में, जो गुणनखंड में 2 और 5 हो, 2 और 5 हो, सिर्फ 2 है तो भी ठीक है, सिर्फ 5 है तो भी ठीक है, और 2 और 5 साथ साथ है तो भी ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों के अलावा कोई और तीसरा, ये चाहे रहे या नहीं रहे, रहने के बावजूद अगर कोई तीसरा प्राइम फैक्टराइजेशन कोई फैक्टर कोई संख्या आ जाता है, कोई अभाज्य संख्या आ जाता है, जैसे 3 है, 7 है और 13
11 ये सब अगर आ जाते हैं तो हम लोग वैसे परिमेय संख्या को कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार होगा, वो अशांत होगा। अब अगर इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, अब हम लोग इसका फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर क्या होगा, इसका जो फैक्टर है इसका हम लोग अगर फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 और ऊपर में होंगे। तो आप देखिए इसके फैक्टर में क्या है, इसके गुणनखंड में क्या है, इसके गुणनखंड में हम देख रहे हैं कि 5 इंटू 5 इंटू 5 है। तो ये क्या होगा, शांत होगा क्या शांत होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये शांत है, ये क्या है शांत है। अगर आपके पास कोई संख्या इस तरह से लिखी हुई है 18 है, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्या शांत होगा, बिना डिवाइड किए ही आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो कैसे हम लोग बताएंगे, तो आप ये करेंगे क्या कि यहाँ पर जो संख्या दी हुई है ना 18 है, इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे। इसका फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, Q के गुणनखंड में केवल 5 हो या 2 हो या 2 और 5 दोनों हो, ठीक है, 2 हो सिर्फ 5 हो या ये दोनों साथ है, तो तभी दशमलव प्रसार जो है वो क्या होगा शांत होगा। यदि 2 और 5 के अतिरिक्त 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और भी संख्या, कोई और अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में हो तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती होगा। अशांत होगा या अशांत कोई आवर्ती रिपीट होने वाला है ये 7। तो आप देखिए इसके दशमलव प्रसार में क्या क्या है, 2 है, 2 तो है ही, 3 है, 3 है, तो हम लोग कहेंगे कि ये दशमलव प्रसार क्या हो गया अशांत हो गया। अगर हम लोग इस तरह की संख्या को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर हमेशा बचता ही रहेगा, वो कभी फिक्स जो है जैसे हम लोग बोलते हैं लास्ट में कट के 0 हो जाना, वो नहीं होगा। अब हम लोग किताब का जो कुछ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देख करके हम लोग सॉल्व। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ये जो आपको सारे संख्याएं दिए हुए हैं, इन संख्याओं को आपको जो है बताना है, बिना डिवाइड किए बताना है कि इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या है कि इसका जो हर है, इसके हर का हम लोग फैक्टर निकालेंगे और हम लोग फैक्टर करेंगे और कर चेक करेंगे कि उसका फैक्टर किस रूप में है, 2 के रूप में है, 2 के गुणनखंड के रूप में है या 5 के गुणनखंड के रूप में है या 2 और 5 के अलावा भी कोई और है। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे और बिना डिवाइड किए ही हम लोग बताएंगे इसको कि कैसे ये जो है शांत होगा या अशांत होगा। सबसे पहले आपके पास क्या है 13/125 है। इसका हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे 3125 जो है इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, फैक्टर कहीं रफ में कर लेंगे। यहाँ लास्ट में 5 है तो हम 5 से ही डिवाइड करेंगे, कितना होगा ये 6 5 30 5 10 और ये 25 25। फिर 5 है लास्ट में तो 5 से ही करना पड़ेगा, कितना होगा ये 5 × 5 माने 10 25 5 से, फिर ये 5 से। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो फैक्टर है वो कितना के रूप में है, 13 आया यहाँ पर, 1 2 3 4 5 हुआ, 1 2 3 4 और ये 5। तो आप देख रहे हैं कि इसका गुणनखंड कितना के रूप में है, 5 के रूप में है। 5 के ऊपर पावर कितना आया 5 है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये शांत है। नियम बताता है क्या कि अगर इसके गुणनखंड में 5 है या 2 है या 2 और 5 दोनों साथ में है तो ये शांत होंगे। तो हम कह सकते हैं इसका ये दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्यों होगा दशमलव प्रसार शांत, क्योंकि इसका जो गुणनखंड है वो 2 और 5 के रूप में है।
यहाँ पर तो 2 है नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ 2, तो मतलब कि ये नियम है कि फैक्टर में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके हम लोग चेक करेंगे कि शांत है कि अशांत। क्वेश्चन नंबर 2 आप इसका देखिए, 17/8 है। अब आपको बताना है कि इसका ये जो होगा शांत होगा कि अशांत होगा। तो आप उसी तरह से 17 को ऐसे रख देंगे, इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, क्या आएगा 2 × 2 × 2 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसका भी गुणनखंड है वो 2 के रूप में। तो मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ 2 होगा या सिर्फ 5 होगा या सिर्फ 2 और 5 ही है, तो वो शांत होते हैं। तो ये क्या है, ये भी आपके पास ये जो हो गया ये शांत है। क्वेश्चन नंबर आप 3 में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3rd क्वेश्चन नंबर क्या है, 64 / 455 है। इसका आपको बताना है कि दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार आपको बताना है कि शांत होगा कि अशांत होगा। तो आप इसको फैक्टर कीजिए, लास्ट में 5 है, 5 से फैक्टर करेंगे, 5 × 45, 5 × 5, फिर ये 7 से जाएगा 30। तो इसके फैक्टर में क्या है, 5 है, 7 है और 13 है। फैक्टर में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए और 2 होना चाहिए। अगर 5 के अलावा या 2 के अलावा कोई तीसरा संख्या आ जाता है, जैसे 3, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब कुछ भी अगर आ जाते हैं तो ये अशांत होगा। तो ये क्या है, ये अशांत है। ये क्या है, अशांत है। ये क्या है, अशांत है। इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं, जितनी भी यहाँ पर जो संख्या है, इन सभी को हम लोग इसी तरह से बनाएंगे और बताएंगे कि शांत है कि अशांत है। एक चीज और मैं इसमें बता दूंगा आपको, वो ये क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है 8। आप तो यहाँ देख लो, ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ फैक्टर में क्या है, 2 है, 5 है और 7 है। तो ये अशांत होगा। बता रहे हैं कि शांत है कि अशांत है। यहाँ पर हम लोग इसका फैक्टर निकालेंगे और बताएंगे कि शांत है या अशांत है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। 6 क्या है यहाँ पर, ये अब आप यहाँ पर 6 है, इसका फैक्टर करेंगे 3 × ये 5 हो गया। तो मैंने आपको तो बताया क्या कि इसके फैक्टर में क्या होना चाहिए, सिर्फ 5 होना चाहिए या सिर्फ 2 होना चाहिए। अगर इसके अलावा अगर कोई और आता है तो वो अशांत हो जाता है। तो यहाँ पर अशांत है नहीं। अब अगर यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है तो हम लोग फाइनल रिड्यूस करके, मतलब काट करके भी चेक करेंगे कि क्या मेरे पास बचता है। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये शांत है कि अशांत है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये जो है शांत है। क्या है, ये शांत दशमलव है। तो आप लोग जो है इस सारे क्वेश्चन को आप इसी तरह से यहाँ पर सॉल्व परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं, बिना विभाजन के, बिना विभाजन किए, बिना डिवाइड किए ही आपको यहाँ पर बताना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका डेसिमल कैसे हम लोग निकालेंगे, ये आपको बताना है। तो जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर जो 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा, चेक करके बताया कि कौन कौन शांत है और कौन अशांत है। और यहाँ पर अब उनको बिना डिवाइड किए उनका डेसिमल भी निकालना है। हम लोग कैसे निकालेंगे, ये आपकी किताब का क्वेश्चन है और ये मैंने कुछ अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखा है और आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। सबसे पहले हम लोग इस संख्या को देख लेते हैं, जिसके नीचे अगर 5 है, अगर 5 होगा ना तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 2 से गुना कर देंगे। कितना से, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो कितना आएगा, 2 दूनी कितना हो जाता है, ये 4, 3 दूनी कितना हो गया 6, 7 दूनी कितना हो गया 14, और एक नंबर के बाद आप पॉइंट बैठा देंगे। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 5 से 2 से सिर्फ ऊपर वाला गुना नहीं हुआ, ये भी इंटू हुआ। अगर हम लोग ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1464 आता है और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 आता है। तो हम लोग रूल के हिसाब से क्या जानते हैं कि अगर 10 एक 0 है तो एक नंबर के बाद ये पॉइंट आप बैठा देते हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी आप कोई संख्या ले सकते हैं, 3, 2, 4 ले लेते हैं। ठीक है, और इसके नीचे अगर 5 है तो इसको हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया,
2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और 1 नंबर के बाद आपने पॉइंट दे दिया। तो बिना डिवाइड किए ही आप इसको पॉइंट में चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मैं बता रहा हूँ ये जो प्रोसेस चलेगा उसी के लिए जिसके नीचे से 5 हो उसके लिए। फिर उसके बाद 25 है उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसके बाद है आपके पास 125 उसके लिए क्या प्रोसेस है, और इसके अलावा और भी अगर संख्याएं होंगी तो उन सबको जो है हम बिना डिवाइड किए कैसे उसका डेसिमल निकालेंगे। आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, सेकंड के लिए आप देखेंगे यहाँ पर 335 है, और यहाँ नीचे क्या है, ये 25 है। जब 25 होगा ना नीचे, तो इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कितना होगा, 5 चौके 20 के 0, हाथ में बचा कितना, 2 बचा, 4 तिया 12, 12 जो 14 के 4 हो गया, हाथ बचा इतना, 4 तिया 12, 12 एक 13 हो गया। तो आप यहाँ पर देखिए 25 है, तो 2 नंबर के बाद आप पॉइंट देंगे, यहाँ पर 2 नंबर के बाद पॉइंट देंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। 4 से ऊपर मल्टीप्लाई किया गया ना, तो 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया गया। जब 4 से ऊपर मल्टीप्लाई किया गया तो 340 आया, और 4 से जब इसको मल्टीप्लाई किया गया तो 100 आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे सकते हैं आप ये इस तरह से। तो ये आपने देखा कि बिना पॉइंट डिवाइड किए ही हम पॉइंट में बदल सकते हैं। और इस तरह का और भी हम लोग एग्जांपल लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन, अब है यहाँ पर कि अगर नीचे जो है उसका जो हर जो है वो 125 होगा तो हम लोग उसको कैसे डिवाइड करेंगे, उसको कैसे हम लोग बिना डिवाइड किए ही आप जो है, अगर 125 है तो हम लोग 8 से इंटू करेंगे। कितना से, 8 से। याद रखिए सिर्फ 5 है तो 2 से, ये अगर 25 है तो 4 से। 125 होगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 है 24 के 4, 2 बचा, 8 दूनी 16, 16 2 18 के 8, कितना बच गया, 1, 8 है कम 8, 8 1 9, 8 किया 24 हो गया, सॉरी 24, हमने यहाँ पे 24 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 है ना, 3 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट दे दीजिए। फिर देखिए बिना डिवाइड किए ही आपका ये डिवाइड हो गया। तो आपको समझ में आया हो कैसे, क्योंकि इसको भी अगर हम लोग 8 से अगर डिवाइड करेंगे ना, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 4 9 8 4 आएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। अब ऊपर 3 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे, यहाँ पर है 9 8 4, 1 2 3 डिजिट के बाद आपने पॉइंट दे दिया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो हमारे किताब में जो क्वेश्चन है, इनके अलावा इस तरह का जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग डेसिमल में कैसे, यही इसका जो है दशमलव प्रसार हम बताएंगे कैसे। सबसे पहले आप करेंगे क्या कि ये जो आपके पास 8 जो आपके पास दे रखा है, इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे। क्या आएगा, 2 × 2 × 2 आएगा। ऊपर में क्या 17 है, आप 17 लिख देंगे। यहाँ पर आप करेंगे क्या, देखेंगे कितने बार 2 लिखा हुआ है, इंटू में 3 बार लिखा हुआ है, तो 3 बार आप 5 लिख देंगे। जितना 5 आपने नीचे बढ़ाया है उतना ही 5 आप ऊपर में भी लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। इट मीन्स यहाँ पर होगा 1000। इन सभी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 होगा, और इस सबको अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। 125 को आप 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 35 के 5, कितना बच गया, 3, 7 दूनी 14, 3 17 के 7, 1 बचा, 7 एकम 7 और 1 8, इंटू 5 एकम 5 2 और 1, यहाँ 5 हो गया, 7 5 12 के 2, 8 1 9, 8 2 10 और 1 11, ये 2, यहाँ हो गया 2 1 2 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 1 2 5 है, गिनेंगे 1 2 3 1 2 3, 3 नंबर के बाद ये पॉइंट हम लोग बैठा देंगे। ये हमारा बन गया। अब और भी है क्वेश्चन, उसको भी हम लोग जो बिना डिवाइड किए ही पॉइंट में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आप इसको आप लोग ले सकते हैं, इसको भी आप लोग बना सकते हैं। क्या यहाँ पर 50 है,
अब आप लोग इसको भी आपको बनाना है उसी तरह से। सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे 35 है आप लिख देंगे। यहाँ 50 से 50 का फैक्टर कीजिए, क्या आएगा, 50 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 आएगा। ओके, अब आप करेंगे कि अगर कोई यहाँ से रिड्यूस हो सकता है तो हम लोग रिड्यूस कर देंगे। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 7 डिवाइडेड कितना बचा आपके पास, 2 इंटू 5। तो मैंने आपको बताया कि जितने बार 2 गुना में है उतने ही बार 5 भी अगर होना चाहिए। अगर कम है तो उसको हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि दोनों सेम है, एक बार 2 है एक बार 5 है, तो हम छोड़ देंगे वैसे ही। यहाँ 10 हो गया, इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, 0.7। अब और भी है संख्याएं, जैसे हम लोग ये ले लेते हैं कि मैं पहले छोटे छोटे बता देता हूँ, फिर आपको बड़ा भी बता दूंगा ताकि समझ में आए। इसको यहाँ पर आप फैक्टर कीजिएगा, इसका फैक्टर क्या आएगा, 3 इंटू 5 आएगा। यहाँ से 3 से रिड्यूस हो सकता है, हम रिड्यूस कर देंगे 2/5। डिवाइड में आप देखिए, मैंने आपको बताया कि जितने बार 2 होगा गुना में उतना ही बार 5 भी होगा। तो यहाँ पर आपने लिखा है 2, यहाँ है 5, तो 5 कितने बार है, एक बार, तो एक बार 2 यहाँ पर गुना में होगा। और 2 जितना से नीचे गुना किया है उतने ही से ऊपर भी हम गुना करेंगे। तो यहाँ इसे से इंटू किया तो 10 आया, यहाँ पर कितना आ गया, ये 4 आया। तो ये आपका जो आंसर आया वो 0.4 आया। अब हम लोग आते हैं बड़ी संख्याओं के ऊपर कि उसको हम लोग क्या, हम लोग ये वाली संख्या को ले लेते हैं, इसका पॉइंट में हम लोग बदलते हैं। इसको क्या आएगा, 3125 है। इसको पॉइंट बदलने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इसका फैक्टर निकालेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 ये फैक्टर आएगा। फिर ऊपर में क्या है आपके पास, 3 है इंटू। तो इसको पॉइंट बदलने का जो तरीका है वो ये है कि 5 जितनी बार है उतना ही बार 2 भी गुना में होना चाहिए। तो कितने बार 5, 1 2 3 4 5 बार है, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, ठीक है। अब उतने ही बार आप ऊपर में भी इंटू करेंगे, 2 2 1 2 3 4 5 बार ये हो चुका। अब इन सभी को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से कितना होगा, 1 2 3 4 5, 1 पर 5 जीरो होगा, 5 जीरो आप लिख सकते हैं। इन सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। ऊपर में आप मल्टीप्लाई कीजिए, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 4 7 8 9 16 32 आता है, ठीक है। तो आप क्या करो, 13 है, 13 को 32 से आप गुना करो तो कितना आएगा, 13 दुनिया पर हो जाएगा 26, और यहाँ पर क्या बचे, 13 3 39, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 6 हुआ, यहाँ पर 11 हो गया, 4 हो गया। ऊपर में क्या है, 416 आ चुके हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, 416 है, 1 2 3 4 है, 5 है, 5 नंबर के बाद पॉइंट बैठाएंगे, 1 2 3 ये 4, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर हो गए, इसके बाद ये पॉइंट, ये हमारा आंसर। तो देखा आपने कैसे बिना पॉइंट में, मतलब बिना डिवाइड किए ही हम लोग किसी संख्या को पॉइंट में कैसे बदल सकते हैं।